बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और अपना बहुत ख्याल रखते होंगे। जी तो जनाब, मैं इस वक्त सुबह सुबह उठकर बाज़ार नहीं आ गई थी। ये व्लॉग थोड़ा लेट स्टार्ट किया था। ये शाम के वक्त मैं निकली थी बाज़ार के लिए और कुछ माल वगैरह लेना था। उसके लिए मैं गई थी बोल्टन मार्केट। मुझे जो है वहाँ से बोल्टन मार्केट से कुछ सामान लेना था। फिर घर पर आकर अम्मी की शॉप पे जाके मैंने कुछ पिक्चर स्नैप्स करनी थी जो कस्टमर्स को देनी होती हैं मुझे। तो है फ़ातिमा तो मेरे साथ साथ ही होती है, तो मैं वो पिक्चर स्नैप्स कर रही थी अम्मी की शॉप पे बैठकर, क्योंकि चाय मंगवाई हुई थी। तो मैंने कहा अम्मी से कि मैं यहाँ बैठ के अपना थोड़ा काम कर लेती हूँ। फिर ज़रा खाने से फ़ारिग होकर मैं और अम्मी और हादिया, हमने जो है वो अम्मी की शॉप सही करनी थी, क्योंकि बिल्कुल मैस हो चुकी थी अम्मी की शॉप। तो वो सारा जो है वो सही ठीक से करना था और इंशाल्लाह एक नया स्टार्ट ले रही हूँ। प्लीज़ आप लोगों की दुआओं की सख्त ज़रूरत है, दुआ कीजिएगा। अब जो है वो हमारा टाइम आया है निकलने का और अब हम और ये देखें जनाब, ये हमारी गली का हाल है। इलेक्शन आ रहे हैं तो माशाल्लाह से सारे जो हैं वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और हम गरीबों पे थोड़ी बहुत जो है वो नज़र करम हो रही है। तो थोड़ी गैस भी आ जाती है, थोड़ी गटर लाइनें भी बन रही हैं और दुआ है कि गटर लाइन बनने के बाद पानी भी कुछ साफ़ सुथरा हमें मिल जाए, तो हम गरीबों के भी कुछ मज़े हो जाए। आवाम तो पिस रही है इनकी वजह से। चलें, कुछ तो बेहतर होगा गली में। जी तो मैं आज पका रही हूँ चिकन का जो है वो आलू वाला शोरबे वाला सालन। तो ये आधा किलो मुर्गी थी, ये पूरी मिला के जो है वो आधा किलो थी, जिसमें से मैंने जो है वो बोनलेस कुछ पीसीस मैंने इसमें से निकाल लिए हैं। You got it, dude. जिसमें ये बोटियाँ थी, तो ये पीसेस मैंने निकाल लिए हैं। और ये जो हड्डी वाली है इसको मैंने सेपरेट कर लिया है। मतलब हड्डी के साथ मतलब थोड़ा थोड़ा गोश्त लगा हुआ ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं लगा हुआ है। और ये मैंने अलग कर ली। ये आधा किलो में से मैंने अलग अलग किया है। इसका मैं बनाऊंगी सालन, और ये जो है वो मैं रख दूंगी बच्चों को लंच में देने के लिए। कल सुबह या परसों जब भी हादिया और हादी जो है उनको लंच में देने के लिए इसमें कुछ भी मैं बना के, कोई मैदे में डाल के कुछ रोल वगैरह बना के मैं उनको दूंगी। बताने का मकसद सिर्फ ये है कि ये आधा किलो मुर्गी को अगर मैं इस वक्त अलग अलग करके पका रही हूँ, एक तो यूट्यूब चैनल से मुझे ये बड़ा फ़ायदा हो गया है कि अपनी जो दिल की बात है वो मैं लोगों तक पहुँचा सकती हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, ठीक है ना। तो ये बोनलेस मैंने अलग कर दी है। ये हड्डियों में लगा हुआ जो गोश्त है, जो मुर्गी है, इसका मैं बनाऊँगी आज सालन। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे भी खा लेंगे और मेरे हस्बैंड भी खा लेंगे। बताने का मकसद सिर्फ ये है कि अरे कहना क्या चाहते हो? कल को अगर जो है वो मैं अपने बच्चे को पिज़्ज़ा या बर्गर खिलाती हूँ तो फिर लोग ये ना समझे ना कि मैं फजूल खर्ची कर रही हूँ, है ना। तो इस वजह से तो लोग अगर जब मैं पिज़्ज़ा और बर्गर खिलाऊं और वो वीडियो अगर आप लोगों के सामने आए तो फिर लोगों को ये देख लेना चाहिए कि मैंने आधा किलो चिकन में से भी मैंने किस तरह से हम गुजारा करते हैं। देखिए ज़िंदगी आसान नहीं है, ठीक है। और मैं अपने हालात लोगों को बताना, इन चीज़ों के बारे में मैं नहीं समझती कि लोगों को बताना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन दरअसल हम अपनी ज़िंदगी में इतने जजमेंटल हो चुके हैं, हम इतने जज करने लग गए हैं लोगों को कि मतलब वो बंदा बेचारा, हम ये नहीं सोचते कि उसने वो उस वक्त अगर वो अयाशी कर भी रहा है, अगर वो पैसे खर्च कर भी रहा है तो वो किस फेज़ से गुज़र के आया हुआ है, ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख एहसान है कि मैं इस वक्त चिकन भी खा रही हूँ। हाँ, बहुत से लोग ऐसे हैं जो बेचारे नहीं खा पाते हैं। तो मैं सिर्फ बताने का मकसद ये है कि आज अगर आधा किलो मुर्गी में से मैं उसको भी आधा हिस्सा कर रही हूँ, तो कल को अगर मैं अपने बच्चों के साथ कुछ खाती हूँ तो लोग इतने जज ना करना स्टार्ट कर दें और लोग ये ना कहें कि कितनी फजूल खर्ची कर रहे हैं ये लोग। तो भाई अगर मैं कल को खाती हूँ तो बराए मेहरबानी भाइयों और बहनों याद रख लेना मैंने आधा किलो मुर्गी में से भी आधा आधा करके खाया है, ठीक है ना। तो ये सिर्फ मेरी बात नहीं हो रही। आप जब भी किसी इंसान को देखें तो आप सबसे पहले ये देखें कि उसका जो पिछला फेस है वो किस तरह से गुजरा है, उसने किस तरह से वो गुजर के यहाँ तक पहुँचा है। अगर कोई खाता है तो उसको देख के खुश हों, अगर कोई पहनता है तो उसको देख के खुश हों। अल्लाह ताला आपको भी वही चीज़ अता करेगा जो चीज़ आप देखेंगे और किसी को देख के खुश होंगे। याद रखिएगा, हसद जो है वो कभी भी आपको काम नहीं आएगी।
आप दूसरों से को देखकर, उनको खाता पीता देखकर खुश होंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको वही चीज़ अता करेगा। और देखिएगा ऐसा ज़रूर होता है, ये मेरा आजमाया हुआ है कि आप दूसरों को देख के खुश होंगे, अल्लाह ताला वही चीज़ आपको अता करेगा। ठीक है ना। तो ये किसी पे मतलब टोन वाली बात नहीं है, ना ये मैं अपने ऊपर ले रही हूँ, ना मुझे किसी ने, हाँ थोड़ी देर बाद जो मुझे मैसेजेस भी आना स्टार्ट हो जाते हैं कि तुम्हें किसी ने ये कहा है क्या। कौन है ये लोग? नहीं भाई, मुझे किसी ने नहीं कहा अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे कभी भी किसी ने नहीं कहा। लेकिन मैं एक बात कर रही हूँ, मैं दूसरों के बारे में जो हम सोचते हैं ना, जो हमारी मेंटेलिटी है कि जब हम किसी को खाते पहनते ओढ़ते देखते हैं तो हम यही कहते हैं कि यार ये तो देखो, इसके तो बड़े मज़े हैं, इसने तो ये कर लिया वो कर, तो यार वो किस फेज़ से गुजर के आया है वो भी तो देखो। वो किस फेज़ से गुजर के बेचारा यहाँ तक पहुँचा होगा, कितनी उसने जद्दोजहद की होगी, किस तरह से उसने वो चीज़ मंगा के खाई होगी या पहना होगा, वो सब हमें देखना पड़ता है। बहरहाल बताने का मकसद सिर्फ यही था। तो बस ये है जनाब हमारी कहानियाँ, ये हर घर की कहानी है लेकिन बताता कोई भी नहीं है। खैर, मैं अब बनाऊँगी शोरबे वाला सालन और शोरबा और उसमें चावल, क्योंकि अब तंदूर की रोटी भी महंगी हो गई है। ये हर घर की यही कहानियाँ हैं, क्योंकि महंगाई इस कदर हो गई है कि मैं कहती हूँ कि अच्छे अच्छे बंदे, मैं तो कहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख शुक्र है, हम तो फिर भी हमारा तो गुजारा हो जाता है। मैं सोचती हूँ कि हमसे जो नीचे तबके के लोग हैं ये कैसे गुजारा करते हैं, कैसे ज़िंदा हैं ये लोग। मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि कैसे ज़िंदा है। अब ये इतना पकाने पे भी लोग अगर आपको कंजूस कहें तो आप अल्हम्दुलिल्लाह कहें और कहें कि बिल्कुल मैं कंजूस हूँ, क्योंकि इसमें से जो अगर आधा किलो आप मुर्गी मंगवाते हैं और 1 किलो नहीं मंगाते, या आधा किलो में से भी आधी कर देते तो आधी आपने कब्र में लेके नहीं जानी है। आपके हाल अल्लाह बेहतर जानता है, इसलिए बिल्कुल ना घबराएं, बिल्कुल ना शर्माएं। आधा किलो भी पका तो रहे हैं, आपके बच्चे पेट भर के खाना तो खा रहे हैं। बस ये सोचें, आप ये मत सोचें कि लोग क्या कहेंगे। अगर आप लोगों के ऊपर जाएंगे तो फिर आप ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। बहरहाल मैं अब बनाऊंगी शोरबे वाला सालन इसका, और चावल जो है वो उसमें बना लूँगी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी सारी गैस मेरे घर में आ रही है, कहीं मुझे अटैक ही ना आ जाए। मेरे घर में कैसे आ सकती है, वो भी दिन के वक्त। इसी के साथ ही मैं चाहूँगी आप लोगों से इजाज़त, क्योंकि मैं जब कुकिंग करूँगी तो उस वक्त लाइट नहीं होगी, और मैं जब लाइट जाती है तभी गैस जो है वो अच्छी खासी आ रही होती है। अभी भी आ ही रही थी। मैंने खाना बनाना स्टार्ट तो कर ही दिया है, लेकिन मैं अब चूल्हा बंद कर दूँगी, क्योंकि मज़ा, चिकन खाने का मज़ा उस वक्त आता है जब खाने से आधे घंटे पहले वो रेडी हुई हुई हो, पकी हुई हो। तो चिकन मैं एंड में डालूँगी, इसलिए मैं रेसिपी वगैरह जो है वो इसके अंदर नहीं डाल रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को व्लॉग पसंद आ रहे होंगे। जिस तरह से बन रहे हैं टूटे फूटे, प्लीज़ एक्सेप्ट कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।